अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 86 बरस के हो चुके थे मगर आप औलाद की नेमत से महरूम थे। फिर अल्लाह पाक से आपने कुछ इस तरह दुआ की कि ऐ मेरे प्यारे रब, मुझे एक सालेहा बेटा अता करें। फिर अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल की और फिर आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपकी दुआ सुनी थी, इसलिए अल्लाह के हुक्म से ही आपका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी पहली बीवी थी, उनको ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ से दूर कर दो और ये मेरी नज़रों के सामने ना रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी। जब बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उसी जगह पहुँचे जहाँ पर आज काबा मौजूद है। मक्का में उस टाइम उस जगह कोई भी बस्ती मौजूद नहीं थी, सब बियाबान जंगल था। जब आप उनको वहाँ छोड़कर और कुछ खजूर और पानी का मस्का देकर और खामोश होकर वहाँ से जाने लगे तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो आपकी खामोशी को देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, क्या ये अल्लाह के हुक्म मेरे रब की तरफ से है? आपने हाँ में जवाब दिया तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली कि आप चले जाइए, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जब आप चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां माँ और बेटा दोनों दिखाई देना बंद हो गए तो आपने अपने रब के सामने दोनों हाथों को उठाया और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब कि मैंने छोड़ी अपनी औलाद जहां खेती नहीं, पानी नहीं, इंसान नहीं, खाना नहीं, अपनी रहमत उन पर बनाए रखना। तो हज़रत हाजरा कुछ दिनों तक वो खजूर और पानी खाती रहीं, पीती रहीं और ऐसे ही गुजारा करती रहीं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। लेकिन जब पानी और खजूर ख़त्म हो गए तो आप परेशान हो गईं, क्योंकि वो भी भूखी थी और उनका दूध भी नहीं उतर रहा था, जिससे उनका बच्चा भी भूखा था। फिर आप सपा पहाड़ी पर चढ़ी कि कहीं से पानी नज़र आ जाए और आपको वहाँ पानी तो क्या, आपको वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर आप दूसरी पहाड़ी पर मरवा पहाड़ी पर चढ़ी और फिर बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया और बच्चे की ये बेचैनी देखकर आप भी परेशान हुई, लेकिन आपको वहाँ पानी नज़र नहीं आया और इसी प्रकार आपने वहाँ पर 7 चक्कर लगाए और ये जज्बा अल्लाह की बारगाह में इस प्रकार कबूल हुआ और बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वाले हर फर्द पर ये लाजिम कर दिया गया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई तो क्या देखती, जिस जगह पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे उस जगह पानी का चश्मा जारी हो गया है और जिसे हम आबे जमजम के नाम से जानते हैं और अल्लाह पाक ने जमजम के पानी में बेहद सिफा रखी है। हज़रत हाजरा ने ये करिश्मा देखा तो बेहद खुश हुई और अल्लाह पाक का बेहद शुक्र अदा किया। ये चश्मा आज भी वहाँ मौजूद है और हज़ारों सालों के बाद भी इसी जगह पर पानी जारी है। अपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद ने भी पानी पिया। फिर अल्लाह पाक की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और वही सुनाई कि हाजरा आप गमज़दा ना हो, आप खौफज़दा ना हो कि अल्लाह पाक आपको और आपके बेटे को ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का घर बैतुल्लाह होगा जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। फिर कुछ अरसे बाद पानी को देखकर एक कबीला बनी जुर्म हज़रत हाजरा की इजाज़त लेकर वहाँ पर आबाद हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इन्हीं कबीलों वालों के साथ गुजरा। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं और आपने ये ख्वाब 3 दिन तक लगातार देखा तो आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से ही है। फिर आपने अपना ये ख्वाब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया और उनसे पूछा कि ऐ मेरे बेटे, मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करना चाहता हूँ कि बाबा जानी आप अल्लाह के नबी हो और उनके अच्छे बंदों में से हो, आप बेफिक्र हो जाओ और अल्लाह के हुक्म की तामीर करो, मुझे बेहतर सब्र वाला पाओगे। और आप दोनों हुक्म इलाही के लिए बाप बेटे निकल गए और इब्लिस ने यानी शैतान ने आपको नाकाम करने की बहुत कोशिश की। पहले वो हज़रत हाजरा के पास पहुंचा और बोला कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा बोली कि नहीं, इस्माइल उनके इकलौती औलाद है, वो ऐसा नहीं कर सकते।
फिर इब्लिस बोला कि वो अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर रहे हैं। फिर बीबी हाजरा बोली, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर मैं इसमें राज़ी हूँ। और जब वो यहाँ नाकामयाब हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाना शुरू किया कि ए इब्राहीम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद है और अब आपकी उम्र भी हो गई है और इन्हीं से आपकी नस्ल चलेगी, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इसी बात पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मुझे ये बेटा अल्लाह पाक ने अता किया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है और मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, वो जैसा चाहे हुक्म दे और हम उसके हुक्म के आगे फर्मा बरदार हैं। और इस जवाब से इब्लिस को बहुत मायूसी हुई, फिर भी वो अपनी नाकाम कोशिश करता रहा। फिर उसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया, पर वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे बाबा को अल्लाह पाक ने हुक्म ये ख्वाब में दिया है और मैं अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ और नबियों के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं। और कहा जाता है कि इब्लिस ने यानी कि शैतान ने इनको 3 बार बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब ही रहा। और फिर दोनों बाप बेटों ने शैतान पर कंकर भी बरसाए, लेकिन उसे कामयाब नहीं होने दिया। और यही वो सुन्नत है जो हज करते वक्त दोहराई जाती है और ये सुन्नत रमी कहलाती है। दोनों बाप बेटे वादी ए मना में पहुँच गए जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करना था और सारी कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही कोई क़यामत तक देख पाएगा। और ज़मीन और आसमान इस बात के गवाह हैं और सारी कायनात हैरान है और फरिश्ते ज़मीन पर ये मंजर होता हुआ देख रहे हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा से फरमाते हैं कि ए बाबा जानी, आप मेरे हाथ और पैरों को दोनों को बांध दीजिए जिससे कि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। और बाबा जानी, आप मुझे ज़मीन की तरफ लिटा दीजिए जिससे कि मेरा चेहरा आपकी तरफ ना हो, क्योंकि अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और कभी आप मुझे ज़िबह ना कर पाएं। और बाबा जानी, आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए और मुझे ज़िबह करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे देना जिससे कि उन्हें सब्र आ जाएगा। और बाप ने सभी बातों पर अमल किया। फिर बाप ने बेटे का माथा चूमा और हाथ और पाँव दोनों बांध दिए और ज़मीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी, पर छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काट पाई क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते रहे पर वो नहीं चल रही थी। आप और जोर लगाते पर छुरी बिल्कुल भी नहीं चलती। फिर हज़रत इब्राहीम ने छुरी से फरमाया कि ए छुरी, तू क्यों नहीं चल रही है? मेरे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है और तू क्यों नहीं चल रही है? और अर्श पर फरिश्ते अल्लाह की मोहब्बत का ये अजीब मंजर देख रहे थे। फिर अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए जिब्राइल जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ। फिर जिब्राइल अमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह से हटाया और उसकी जगह पर मेंढा रख दिया। फिर जब छुरी को चलाने की इजाज़त मिली तो छुरी चल गई और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा तो आपकी जुबान से निकला अल्लाहु अकबर कि अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब आँखों से पट्टी उतारी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक साइड पर बैठे थे। और फिर आप दोनों बाप बेटों की फर्माबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई। पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से हमेशा के लिए बचा लिया और वो मेंढा जन्नत से लाया गया था। और यही वो निशानी है जो ता क़यामत तक हर उम्मत मुसलमान के लिए फ़र्ज़ कर दी गई। और इस बयान को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि ए इब्राहीम, तुमने कर दिया पूरा ख्वाब और हम यूँ बदला देते हैं नेकी करने वालों को। बेशक अल्लाह पाक नियत को देखकर फ़ैसला करते हैं और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत का सबूत देता है। और सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान भी थोड़ा टफ ही होता है, सबसे अलग ही होता है। तो ये था कुर्बानी का बयान। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जो हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, अल्लाह पाक अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसको कबूल फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।